सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट, यही मुद्दा हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है। और इसमें आप लोग कहते हैं कि सर जब तक कोई कंफर्म ना हो तब तक अपडेट मत दीजिए, लेकिन 2020 के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं बेटा किसी को। कॉलिंग अभियान हम लोगों ने किए तो तरह तरह के जवाब मिल रहे हैं। आज मैंने भी कॉल किया था तो प्रेसिडेंट से बात हुई तो प्रेसिडेंट ने कहा कि जब आएगा वेबसाइट में डाल दिया जाएगा रिजल्ट। उसके बाद मैंने कहा भी सर मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ चर्चाएं करनी है। अगर चर्चा होती तो मैं जानना चाहता कि वो रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है 2019 वाला तो 2020 के लिए। लेकिन खामोशी बनी रही 1 मिनट तक, और फ़ोन तो नहीं कटा, पर वहाँ से मैंने गुजारिश की कि सर 2 मिनट टाइम दीजिए सर अपना प्लीज़। पर कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद फिर मैंने ओएसडी जो हैं महोदय उनको भी कुछ मैसेजेस किए 2020 के रिजल्ट की रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, अब होना क्या है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हमारे ग्रुप से एक बच्ची ने कॉल किया था तो उसको जो एमपीपीएससी की ओर से जवाब आया वो ये आया कि इस महीने रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस महीने इस हफ्ते करते करते तो कितना टाइम निकल चुका है। और जब मैंने आज कॉल किया तो वेब जब भी आएगा वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ग्रुप के कुछ बच्चों के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है, और उन बच्चों ने भी कहा है कि सर अभी ऑथेंटिक नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसके बारे में ऑथेंटिसिटी का कोई क्लेम ना करे, क्योंकि 2020 के बारे में तो कहीं से कोई जानकारी ही नहीं आ रही। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो उसने ग्रुप में शेयर की, और उसने कहा कि मे बी 2020 का रिवाइज रिजल्ट आएगा। प्री का ऐसे ही आसार बन रहे हैं, प्री का रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। देखिए, प्री के रिवाइज रिजल्ट के लिए मैंने भी एकदम मना नहीं किया हुआ है। मैंने ये कहा, जो आयोग ने कहा है कि हम मेंस का रिजल्ट देखें, मानकर वही चल रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि चांसेस मेंस का रिजल्ट आने के हैं, लेकिन ये नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है कि एमपीपीएससी 2020 का प्री का रिवाइज रिजल्ट देने के बारे में सोच रहा है। कितनी सही कितनी गलत अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2020 के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। स्वयं आयोग भी अभी कुछ नहीं जानता। तो 2020 का रिवाइज रिजल्ट आएगा। अब यदि रिवाइज रिजल्ट आता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 से 500 बच्चे या जो भी संख्या हो वो नए शामिल हो सकते हैं। तो जो नए शामिल होंगे, देखिए उनका एडिशनल मेंस ही कराया जाएगा, है ना। एडिशनल मेंस ही उनका कराया जाएगा, और फिर इसके आने के बाद जो है एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसी जो है, अब आप इसको रूमर्स कह लीजिए या फिर जानकारी कह लीजिए, मिल रही हैं, लेकिन इसमें ऑथेंटिक क्या है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। स्वयं एमपीपीएससी भी चर्चा नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है? चांसेस कम है, लेकिन हाँ आ सकता है। कुछ नए बच्चे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 300 500 जो भी उनकी संख्या हो, नए बच्चे शामिल होंगे। क्या रीमेंस होगा? रीमेंस नहीं होगा। तो एडिशनल मेंस होगा, यस एडिशनल मेंस होगा। यदि रिवाइज रिजल्ट आता है तो एडिशनल मेंस होगा उनका, और हमारा मेंस का रिजल्ट आएगा। पर देखने की बात यह है कि मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। अब जो एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट, ये 2019 का एमपीपीएससी का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहा है। और एमपीपीएससी 2019 का जितना टाइम लगा था मेंस रिजल्ट आने में, उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। तो आयोग स्वयं के कीर्तिमानों को ध्वस्त कर रहा है और नया रिकॉर्ड बना रहा है। विराट कोहली जी वनडे में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं, और एमपीपीएससी रिजल्ट में देरी करने के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गया है। 2019 का जितना रिजल्ट लेट आया था उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट के लिए। एनीवे, सो फ्रेंड्स, ये एक जो जानकारी आई थी आप लोगों के साथ शेयर की मैंने कि मे बी रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना ये है कि रिवाइज रिजल्ट के कितने दिनों बाद एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट आएगा। सबसे अच्छा तो ये है कि रिवाइज रिजल्ट दें, और रिवाइज रिजल्ट के साथ साथ वो मेंस का रिजल्ट भी प्रिपेयर कर लें और मेंस का रिजल्ट भी दे दें, तो ज़्यादा समय ना लगे। एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी गई है एमपीपीएससी की ओर से ही कि हम जनवरी में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अब
आयोग का आश्वासनों का क्या ही कहें। मैंने जब कॉल किया तो जब भी आएगा वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जानकारी थी आज आपके साथ शेयर की। आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बस उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट आए। और फ्रेंड्स, लेटर जो अभियान एमपीपीएससी नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान के बाद लेटर अभियान हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस श्री सील नागू जी को और माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह जी को हम जो है एक लेटर जो है वो भेज रहे हैं। उस लेटर का प्रारूप ग्रुप में डाल दिया गया है, जो एमपीपीएससी रियल एस्पिरेंट ग्रुप है उसमें डाल दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जुड़िए, हम एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट के लिए जो है उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को लेटर भेजना है और कुछ दिनों बाद देखिए एक आंदोलन क्या कहें, प्रदर्शन की रूपरेखा बना रहे हैं। पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, फिर उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को, माननीय न्यायमूर्ति श्री सील नागू जी को, माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह जी को लेटर भेज दें और एडवोकेट जनरल को लेटर भेज दें। एमपीपीएससी को जो है निवेदन कर लें, एमपीपीएससी में लेटर भेज दें। सारे लेटर्स भेजने के बाद और मीडिया को भी जो लेटर्स भेजकर अवगत करा दें कि 2020 वालों के साथ कितनी दिक्कत हो रही, तो शायद कोई मीडिया भी जागरूक हो सके। तो ये सब करने के बाद और फिर एक प्रदर्शन की भी हम कोशिश करेंगे। इससे अच्छा होगा कि उसके पहले ही रिजल्ट आ जाए। तो बच्चे एकत्रित हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए, आप लोग भी जुड़िए और प्रयास कीजिए अपने अपने रिजल्ट का, तभी रिजल्ट आ पाएगा फ्रेंड्स। नहीं तो आप मान करके चलिए कि एमपीपीएससी 2020 पूर्णतः अंधेरे में है और 24 तक भी इसका रिजल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यदि 2020 वाले इसी तरह से क्या कहना चाहिए उसको, यदि एमपीपीएससी 2020 वालों का इसी तरीके से रुझान रहा और इसी तरीके से उदासीन रवैया रहा तो कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जुड़िए हमसे ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और जो भी हम लोगों के अभियान चल रहे हैं उसका हिस्सा बनिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।